नमस्कार दोस्तों हर एक हैकर के सिस्टम में आपने देखा होगा एक सीक्रेट ओएस होता है। सो आज हम ब्लैक आर्च लाइनक्स के बारे में जानेंगे। ये एक नॉर्मल सिस्टम नहीं है। अगर हम बात करें, यहाँ पर हम जानने वाले हैं हैकर का एक पावरफुल वेपन जो आज के टाइम पे हर किसी को पता होना चाहिए अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी जर्नी को। तो आज हम साइबर गीता यूट्यूब चैनल पर इसे शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं आज से ब्लैक आर्च लाइनक्स फुल कोर्स को, जो कि सिंपल होगा, लीगल होगा और एथिकल वे के अंदर होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपकी हम बोल सकते हैं हैकिंग जर्नी को रियल जो हैकिंग जर्नी में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि काफ़ी लोगों को हैकिंग से बहुत कुछ हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशंस होती हैं और बहुत काफ़ी मिथ भरे हैं, तो वो सब निकल जाएंगे और रियल हैकिंग जो होती है उसको आप समझ पाएंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज एथिकल हैकिंग। सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस: ए गुड गाय हु हैक्स विथ परमिशन। यहाँ पे सिंपली अगर हम बात करें, देखिए, एक समझ लो एक अच्छा आदमी है जो हैक करता है किसी भी सिस्टम को विथ परमिशन, उसको हम यहाँ पे बेसिकली कह सकते हैं वो एक पेनिट्रेशन टेस्टर है, वाइट हैट हैकर है, और उसको हम एथिकल हैकर भी बोल सकते हैं। तो जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली हायर करती हैं एथिकल हैकर्स को, जिससे कि वो ब्रेक कर सकें कंपनी की जो कुछ सिस्टम्स हैं उनको ब्रेक कर सकें और बता सकें कि कंपनी के अंदर जो कंप्यूटर है या जो उनका नेटवर्क है या उनका ऐप है उसमें एक्चुअल में कहाँ पे कौन सा बग है जिस कारण उसको उसने हैक किया है। और कंपनी उन सभी बग्स को बेसिकली यहाँ पे फाइंड करके वीकनेस को यहाँ पे फिक्स कर सके, जिससे कि कोई जो बुरा हैकर जो यहाँ पे मकसद लेके आए गलत कंपनी में और अटैक करने, वो ना कर पाए, क्योंकि उसको पहले ही हम फिक्स कर देंगे। अगर ये चीज़ एथिकल हैकर नहीं करते हैं, किसी कंपनी के अंदर टेस्टिंग नहीं होती है, तो कोई ऐसा गलत इंसान एक गलत माइंडसेट के साथ जाता है, उस पे अटैक करता है, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। सो एथिकल हैकिंग क्या होती है, बेसिकली सिंपल अगर एक लाइन में मैं बताऊँ तो एथिकल हैकिंग तरीके से आप समझ सकते हैं, प्रोसेस है जो आपको करवाना होता है हम बोल सकते हैं एथिकल हैकर्स के थ्रू। और एथिकल हैकर्स इसमें क्या करते हैं, अगर हम बात करें तो एथिकल हैकर्स बेसिकली यहाँ पे जो है ब्रेक करने का, सिस्टम को तोड़ने का हम बोल सकते हैं काम करते हैं। और यही एक सिंपल तरीका है समझाने का। अब अगर इसकी हम बात करें एथिकल हैकिंग की, कोई रिटर्न कोई डिफिनेशन कभी दी गई हो ऐसा नहीं है। कोई रिटर्न किसी पर्सन ने कोई परमिशन नहीं दी है, सभी अपने हिसाब से यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं सामने वाले को समझाने के लिए। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि एथिकल हैकिंग क्या होती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे रोल्स ऑफ एथिकल हैकिंग, सो यहाँ पे देख सकते हैं काफी रोल्स हैं, जिसमें ऑलवेज गेट परमिशन बिफोर टेस्टिंग एनी सिस्टम और वेबसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी लोग अगर यहाँ पे मिस कर देते हैं और सीधा डायरेक्ट एक टारगेट ले रहे हैं कि हाँ इस वेबसाइट को मुझे हैक करना है और मैं हैक करूँगा जाके। तो अगर ऐसा कभी भी प्लान आता है करने को तो वो मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने परमिशन नहीं लिया है तो वो चला जाएगा यहाँ पे इनलीगल काम है, मतलब गलत काम हो जाएगा, और उसमें आपको इंडिया के एक्ट के हिसाब से आपको सजा हो सकती है। मिनिमम 3 साल की है, मैक्सिमम तो जा सकता है। फिर फंसाने वाला सामने वाला किस तरीके से आपको फंसा दे कोई आइडिया नहीं। तो आपका फुल करियर जो है, आप अपने मज़े के लिए जाते हैं किसी वेबसाइट को हैक करने, तो वहाँ पे मज़े में आपको बहुत लंबी सज़ा हो सकती है। क्योंकि मैंने खुद देखा है लोगों को काफ़ी टाइम तक जेल में रहे हैं और सिर्फ़ मज़े के चक्कर में। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, अगर वीडियो देख रहे हैं, ये चीज़ें सीख रहे हैं, तो इसमें ये पहले जान लें कि कहाँ पे हम फँस सकते हैं, उसके बाद अपना काम करें। जो भी आपको करना है, सीखना है, तो बेटर रहता है। अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे बेस्ट आपके लिए रहता है कि आप इस चीज़ को सीख कर अपनी जॉब जो है, जॉब इसमें बहुत है आज के टाइम पे और आगे बढ़नी वाली हैं, क्योंकि अटैक्स हो रहे हैं और अटैक्स होते रहेंगे। आपको भी पता है, डेली एक अगर हम न्यूज़ देखना चाहें अपने सिटी की, तो हमें हर एक दिन सिटी में मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है ना, साइबर थाना आज के हर सिटी में खुला है आज के टाइम पे। आप वहाँ जाके सिर्फ इतना पता कर लीजिए कि सर कितने रिपोर्ट्स अभी रजिस्टर हो चुके हैं साइबर रिलेटेड। आपको कोई ना कोई पुलिस वाला बता देगा, एग्जैक्ट आइडिया दे देगा, तो आपको पता चलेगा कि जब इतने रजिस्टर हो रहे हैं, और काफ़ी तो ऐसे होते हैं इंडिया में लोग रजिस्टर नहीं कराते हैं, तो कितना इसका स्कोप है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे विदाउट परमिशन नहीं करना है, मैंने बता रखा है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। सो अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो मेन कोर्स है यहाँ पे इसके बारे में। सो व्हाट इज ब्लैक आर्च लाइनक्स? इसको हम ब्लैक आर्च बोलेंगे, राइट? लाइनक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक लाइनक्स है, ठीक है। तो ब्लैक आर्च एक स्पेशल यहाँ पे सिस्टम है जो कि बनाया गया है देखकर एथिकल हैकर्स को, सिक्योरिटी रिसर्चर्स और पेनिट्रेशन टेस्टर्स को।
तो बेसिकली ये बेस्ड है यहाँ पे ब्लैक आर्च जो कि काफ़ी फास्ट के लिए एंड कस्टमाइजेबल के लिए। ये ज़्यादातर इस तरीके का है कि लाइक बहुत तेज़ी से काम करके दिखाएगा आपको और इसमें कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं। मतलब जैसे कि होता है मॉडिफाई हम कार कराते हैं ना, तो कार लेके आए हमें नहीं पसंद आ रही है, ये कार में यहाँ पे ऐसा स्पॉइलर होना चाहिए, ये वाले लाइट्स नहीं हम ये लाइट्स लगाएँगे इसके अंदर। सो लाइक काफ़ी लोग कस्टमाइज़ मॉडिफाई कराते हैं। तो सिमिलर है, आप अपना ओएस डाउनलोड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं ये वाला यहाँ पे मुझे सही नहीं लग रहा इमेज, मैं यहाँ पे इसको लगाऊँगा, आइकॉन ऐसा नहीं, ऐसा दिखेगा मेरा। तो वैसा कुछ कर सकते हैं, ये वाला टूल नहीं मुझे ये टूल चाहिए, तो सारी चीज़ें हो सकती है इसके अंदर। एंड यहाँ पे यू कैन ऑल्सो यहाँ पे फुल इंस्टॉल ओएस आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, फ्री है, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। एंड इसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी टूल्स हैं, अगर हम बात करें 2600 से ज़्यादा हैकिंग टूल्स हैं इसके अंदर। एंड इसमें इंक्रीज़ ही हो रहे हैं, अगर देखें डे बाय डे इंक्रीज़ किए जा रहे हैं और काफ़ी कुछ चेंजेस होते जाते हैं। और ये सब कुछ यहाँ पे मेनली यूज़ करते हैं जो भी प्रोफेशनल्स पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं। नॉट फॉर बिगिनर ये कोर्स है मैं बोलूँगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बिगिनर्स को प्रोफेशनल लेवल की यहाँ पे आपको वो ट्रेनिंग दी जा सके। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको लेके जा रहे हैं। आपने अगर इससे पहले लाइनक्स वाला नहीं कोर्स देखा है जो हमने काली लाइनक्स के ऊपर किया है, तो वो भी जाके वॉच कर सकते हैं। उसमें बहुत ही डीप आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं हाउ गेट हेल्प और कनेक्ट। देखो बेसिकली हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्लैक आर्च लाइनक्स है, उनकी टीम के साथ कैसे कनेक्ट करना है, किस तरीके से कोई अगर समस्या आए या हमें कुछ अपना कस्टमाइजेशन या अपना फीडबैक देना है कि देखिए सर ऐसा नहीं आप ऐसा कीजिए हमें और अच्छा लगेगा, या कोई टूल है जो ऐड कराना है, कोई टूल रिमूव कराने हैं, आप सब कुछ इनके टीम के थ्रू कनेक्ट होके करवा सकते हैं अगर वो टीम कर रही है, ठीक है। बेसिकली मोस्ट ऑफ जो है काम कर देती है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले वेबसाइट की, तो ब्लैक आर्च डॉट ओ आर जी इसका वेबसाइट है। अगर हम बात करें ईमेल की, तो ईमेल इनका है team@blackarch.org एंड IRC है इनका, ठीक है। तो ये आप जाके चेक कर सकते हैं। ट्विटर है, गिटहब है, डिस्कॉर्ड है। तो बेसिकली सबसे बेस्ट मुझे लगता है ट्विटर, ठीक है, जिसपे आप बहुत अच्छे से ईमेल, जहाँ पे आपको अच्छे से रिस्पॉन्स मिलता है, एंड वेबसाइट, ये 3 माध्यम मेरे पर्सनली हैं कि यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स आए हैं, मैंने खुद किए हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ों को चेंज कराने के लिए और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं, हुए भी चेंजेस हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे व्हाट इनसाइड दिस गाइड, मतलब जो यहाँ पे हम गाइड करने वाले हैं वो क्या-क्या रहने वाला, कैसे-कैसे रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लैक आर्च, क्योंकि काफ़ी लोग हैं इसके बारे में नहीं आइडिया है, लाइक ब्लैक आर्च क्या होता है, ब्लैक आर्च में कैसे काम होता है, किस तरीके से। सो अगर प्रोनाउंस मेरा गलत हो रहा है तो आप लोग अपना जो भी प्रोनाउंस करना चाहें, मैं थोड़ा-सा ब्लैक आर्च करके बोलता हूँ इसको। अब काफ़ी लोगों को हो सकता है प्रोनाउंस कुछ अलग तरीके से करना, वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैसे इंस्टॉल करना है, देन कैसे इसको यूज़ करना है, और काफ़ी कुछ यहाँ पे जो है हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, सीखेंगे सारा कुछ प्रैक्टिकली, एंड यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे इसके अंदर और अच्छे से इसको बनाने में और बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो काफ़ी सारे टूल्स को भी देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं इंस्टॉलेशन को। इंस्टॉलेशन क्या है ब्लैक आर्च लाइनक्स का, किस तरीके से। तो अपने पास दो वे हैं यहाँ पे। फर्स्ट है इनका रिपोजिटरी जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है, दूसरा इनका सोर्स जो कि मैनुअली होता है। तो ये दो तरीके हैं। ब्लैक आर्च जो है नॉर्मली यहाँ पे आर्च लाइनक्स है, तो ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको टूल्स लाइब्रेरी ऐड कर देता है आर्च की भी, आर्च सिस्टम्स जो होते हैं उनके। सो यहाँ पे फुल जो है सेटअप करना, किस तरीके से डाउनलोड करना है वेबसाइट पे जाके, सब कुछ प्रैक्टिकली हम जानेंगे। पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन करना है टॉप ऑफ आर्च लाइनक्स से, तो बेसिकली ये इनका वेबसाइट है .org जो मैंने बताया था। यहाँ से आप डायरेक्ट CURL करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को, ठीक है, .sh फाइल को, एंड इससे आप कर सकते हैं। ये थोड़ा मेथड अलग है। एंड हम यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉलेशन की बात करें कैसे होता है, किस तरीके से, चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं करके। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने गूगल पे सर्च किया है ब्लैक आर्च लाइनक्स। यहाँ पे सबसे पहले हमें वेबसाइट मिला है .org। हम इस लाइनक्स की जो फर्स्ट वेबसाइट हमें मिली है .org, हमें पता है ये ऑफिशियल है। हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से बहुत ही अच्छा लुक हमें मिलता है। मेरा पर्सनली देखने में मुझे अच्छा लगता है। ये ट्रायंगल जैसा बना है, इसमें बहुत अच्छा मुझे लुक देता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ओवर 2800 टूल हो चुके हैं अभी, और बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से इसके वॉलपेपर्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे ISO जो है कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं उनका यहाँ पे मेल दिया गया है, निक नेम है, एंड यहाँ पे रोल हैं सभी डेवलपर्स के, कौन क्या कर रहा है किस तरीके से। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। बात करें यहाँ पे होम के पास हमें एक डाउनलोड बटन मिलता है, यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे सो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं ISO डाउनलोड करने का यहाँ पे बता रखा है। ISO कर सकते हैं, OVA फाइल है, डायरेक्ट आप यहाँ से OVA फाइल कर सकते हैं, जिसमें आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ और कमांड के थ्रू भी किया जा सकता है। और बाकी यहाँ पे रिपोजिटरीज और बहुत कुछ दिया गया है, राइट।
तो हम यहाँ पे आईएसओ करना चाहते हैं, मुझे सिर्फ आईएसओ चाहिए। आईएसओ में आप देखोगे यहाँ पे एक तो है 22 जीबी का आईएसओ, दूसरा है 5.5 जीबी का आईएसओ, और यहाँ पे थर्ड है हमारा नेट इंस्टॉल करके, जो कि सिर्फ 800 कुछ एमबी का है। तो हमें फुल करना है 22 जीबी वाला। हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये बोलेगा कि लाइक हम इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो आप कहीं भी किसी लोकेशन पे इसको सेव कर सकते हैं, और ये आपका 22 जीबी का जो डाउनलोड होगा ये फुल होगा, राइट। मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा आप इसी को डाउनलोड करें, स्टोरेज और जो भी है यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, जिससे आप इसको कर सकें। तो मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड पे लगा दिया। अभी ये जो भी टाइम लेगा हमें देना पड़ेगा। अब ये 1 आवर ले, 2 आवर ले, 4 आवर ले, जो भी है अब हमें देना है, वेट करना है, और इसको जैसे कंप्लीट हो जाएगा वैसे हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो फाइनली जैसे कि अभी देख सकते हैं ये हमने फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। अगर मैं बात करूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके क्या साइज़ है, तो इसका साइज़ आप देखोगे लाइक 21.9 मतलब 22 जीबी का ये साइज़ है। और ये हमारी आईएसओ फाइल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और ये फुल्ली यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दिख रही है, मतलब ये फाइल फुल कंप्लीट यहाँ पे डाउनलोडेड है हमारे पास। अब हम इस फाइल का यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करके इसको सेटअप करेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर। अब देखो सेटअप करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, बट जो बेस्ट मेथड है, जो सिंपल मेथड है और जिसको हर एक प्रोफेशनल यूज़ करता है, आज मैं आपको वो बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं अभी आ चुका हूँ गूगल के ऊपर। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है, तो इसमें क्या है, मैं यहाँ पे सिंपल अभी आपको बताने वाला हूँ वर्चुअलाइजेशन के बारे में। एक टेक्निक होती है, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ वर्चुअलाइजेशन, इस तरीके से कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो आपको समझ में यहाँ पे आएगा कि वर्चुअलाइजेशन एक टेक्निक है, जिसका मतलब ये एक सॉफ्टवेयर पे काम करती है, जिसका यूज़ करके हम क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन्स को। सॉफ्टवेयर बेस्ड यहाँ पर हम फिजिकल जो है कंप्यूटर के रिसोर्स को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, सच एज हमें सर्वर जैसे हम यूज़ करते हैं सेम वैसा ही है यहाँ पे। इवन यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें ये किस तरीके से काम करता है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये इमेजेस आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे काफ़ी सारे, जिसमें कि आप यहाँ पे समझ पाओगे कि ये एक यहाँ पे हमारा जो, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ऊपर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, इस साइड में कहीं अगर आपको दिख रहा हो, तो इसमें बेसिकली टेक्निक में हो क्या रहा है, अगर मैं बात करूँ क्लियर तरीके से, तो इस टेक्निक के अंदर हमारे जो लैपटॉप का रिसोर्स है, लाइक यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है, यहाँ पे जो हमारा रैम है, वो सब फिजिकल नहीं डिवाइड होगा, बट हम उसको वर्चुअली डिवाइड कर देंगे, और उस सेम हार्डवेयर पे हम 2 ओएस या 2 से ज़्यादा ओएस को चला पाएंगे ये वर्चुअलाइजेशन टेक्निक को इस्तेमाल करके। तो मैं यही टेक्निक यहाँ पे लगाऊंगा अभी, और इसी टेक्निक से यहाँ पे इसको चला के दिखाऊंगा। तो इसके लिए फ्री में अगर हमें ये टेक्निक यूज़ करना है, तो हमारे पास यहाँ पे एक वर्चुअल बॉक्स होता है, जो कि हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसी का हम बोल सकते हैं वर्चुअलाइजेशन का टूल है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आप आओगे गूगल पे और लाइक यहाँ पे आके सर्च करते हो वर्चुअल बॉक्स, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड पे आप आएंगे, ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। डाउनलोड पे आप क्लिक करते हैं ना, कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूछा जाएगा वर्चुअल बॉक्स प्लेटफॉर्म पैकेज, किस पैकेज के लिए यहाँ पे करना है। तो मुझे विंडोज़, अगर मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडो के लिए करूँगा ना। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं इंटेल का, मैक के लिए कर सकते हैं, सिलिकॉन है वो भी कर सकते हैं, लाइनेक्स है उस पर भी कर सकते हैं। तो मैं विंडो पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे होगा क्या कि मुझसे पूछा जाएगा कहाँ पे डाउनलोड करना है, तो मैं जैसे ही लोकेशन दूंगा वो मेरा डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे डाउनलोड करके सेटअप करते हैं हम लोग, और फिर इसको यूज़ करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वर्चुअल बॉक्स सेटअप कर लिया है, एंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन एक मिलता है न्यू, न्यू पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने वीएम का नेम देना होगा, लाइक मैं जो है यहाँ पे ब्लैक आर्च यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैं डाल दूंगा जैसे सपोज ब्लैक आर्च, जिससे मुझे याद रहे। इसके बाद यहाँ पे वीएम का फोल्डर किस लोकेशन पे हमें करना है, तो हम यहाँ से अदर पे आएंगे, और यहाँ पे अपना जो भी लोकेशन हमें रखना है, जैसे मैंने एक फोल्डर बना रखा है इसी नाम से जिससे मुझे याद रहे, तो मैं यहाँ पे सारी फाइल्स को करना चाहता हूँ। इसके बाद मुझे आईएसओ फाइल सेलेक्ट करना है, तो आईएसओ फाइल के लिए हम सेलेक्ट करेंगे अदर्स में आके, वहीं पे मैंने अपना फाइल भी कहीं रखा हुआ है, तो ये देखिए फाइल है, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। सिलेक्ट करने के बाद फाइल को यहाँ पे देख सकते हैं ओएस के अंदर लाइनेक्स हो जाएगा, नीचे यहाँ पे ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेता है, आपको कुछ करना नहीं है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कोर आप इंक्रीज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपको इंक्रीज करना डिक्रीज करना है वो यहाँ से आप सेटिंग में कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ जिससे बेटर रहे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समरी आपको निकल के आ चुकी कि क्या क्या आपने सेटिंग किया है, कहाँ कहाँ पे सेटिंग्स हुई है, और अगर अभी आपको लग रहा है कुछ चेंज करना है तो बैक करके चेंज कर लीजिए। तो मैं एक बार चेक करता हूँ, मुझे सही लग रहा है, हार्ड डिस्क यहाँ पे थोड़ा सा कम है मुझे लग रहा है जो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे हार्ड डिस्क इसका जो है यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लाइक यहाँ पे कम से कम 40 GB रहे, राइट।
तो मैं अभी चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे डेमो पर्पस के लिए बनाना है, तो मैं नेक्स्ट करूँगा। अब वापस से आऊँगा, समरी देखूंगा कि हाँ मेरी समरी जो है मुझे जैसा चाहिए वैसा दिखा रही है, सही है। मैं यहाँ पे इसको फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमारे सामने ये सेटिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, लाइक ब्लैक आवर्स को। यहाँ पे बाकी अदर सेटिंग्स हैं। और स्टार्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पे आप क्लिक करोगे, स्टार्ट बटन मिलेगा। स्टार्ट विथ GUI करना है आपको। और यहाँ पे जैसे स्टार्ट करेंगे, इस साइड में प्रीव्यू के साइड में आप देखोगे एक छोटा सा स्क्रीन आ जाता है। फर्स्ट टाइम पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये चेक करेगा आपने जो यहाँ पे सेटिंग्स दी हैं इसके हिसाब से सही है या नहीं है, और फाइल सही है कि नहीं है, क्योंकि उसी को यहाँ पे लोड करके देने वाला है फाइल को। अगर कुछ इशू आता है तो हमें चेक करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये ब्लैक आवर्स आ चुका है। मैं इसको फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पे फुल स्क्रीन करूंगा, स्विच करेंगे। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ब्लैक आर्ट्स ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे फाइल्स हमारे सामने इस तरीके से है। तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है ब्लैक आर्ट्स फुल लाइनेक्स ISO के साथ जाना चाहते हैं आप, या सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बायोस के साथ, या आप थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे एक है हमारे पास रन करने के लिए कि लाइक हम टेस्ट कर सकें रैम के ऊपर। तो पहले तो मैं टेस्ट करना चाहूँगा, मुझे इंस्टॉल नहीं करना, मुझे टेस्ट करना है एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे टेस्ट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन भी देख सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम फर्स्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए मेन है क्योंकि हम उसी को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ लोड करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको लगेगा हैकिंग हो रही है, बट एक्चुअली यहाँ पे OS इंस्टॉल हो रहा है, तो वो थोड़ा इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। अब इसको हमें यहाँ पे कंप्लीट होने देना होगा। पूरा कंप्लीट जब तक नहीं होता है, जब तक हमें कुछ छेड़ना नहीं है, ठीक है। नाउ कुछ इस तरीके से आप बिना छेड़े हुए इसको अगर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैक दी प्लैनेट आ चुका करके, और इस तरीके से क्विट है। यहाँ पे डेस्कटॉप है, आप डेस्कटॉप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग डेस्कटॉप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आ रहा है हम बाय डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं। एंड लैंग्वेज के अंदर आप आएंगे तो लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैन है यहाँ पे यूज़र मैं रखना चाहता हूँ सपोज गीता। पासवर्ड मैं रखना चाहता हूँ गीता। एंड यूज़र गीता, पासवर्ड गीता नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मुझे नहीं पता अभी। तो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या होता है, चलिए इसको चेक करते हैं एंड इसको एंटर करते हैं। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन मिलेगा हैक द प्लैनेट। काफ़ी लुक अच्छा आता है। यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको डालना है रूट यूज़र नेम, पासवर्ड आपका रहेगा ब्लैक आर्च एंड हिट करेंगे एंटर। ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अब आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे कि हाँ मैंने अभी सेटअप कर लिया है काली लाइनेक्स की तरह, ठीक है। बट यहाँ पे एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है काली लाइनेक्स से। अब यहाँ पे देखो सिंपल हमें क्या करना है, सिंपल राइट क्लिक करना है। यहाँ पे टर्मिनल पे आप आएंगे और यहाँ पे मैं कोई भी टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। जैसे मुझे ग्रीन बैटर लगा, मैंने ग्रीन कर लिया है। आप कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आने के बाद हमें क्या करना है, डालना है ब्लैक आर्च हाइफन इंस्टॉल, ये कमांड हमें देना है। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, अभी बहुत स्मॉल लिखा है, मैं बट रीड करूँगा जिससे आप समझ सकें, और मैं एक्चुअली इसको जूम नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखा मिलेगा वेलकम टू दी ब्लैक आर्च इंस्टॉलर। ये इंस्टॉलर एक ओपन हो चुका है, वर्जन 1.2.24 है अभी। अवेलेबल इंस्टॉलेशन मोड अगर हम बात करें तो पहला मोड है जो ऑनलाइन है, दूसरा है फुल ISO के साथ ऑफलाइन है, थर्ड हमारा जो है ब्लैक मैन ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन है। तो देखो हमने क्या है फुल ISO कर रखा है, ठीक है। तो फुल ISO के लिए नंबर 2 है हमारा, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे नंबर 2, हिट करेंगे एंटर। इसके बाद यहाँ पे मिल रहा है अवेलेबल आउटपुट मोड, जिसमें पहला है क्विट, फिर दूसरा है बर्वोज। तो हम यहाँ पे क्विट जो है वो लेंगे फर्स्ट ऑप्शन, हिट करेंगे एंटर। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्या मिल रहा है, अवेलेबल लोकेट ऑप्शंस। यहाँ पे 2 ऑप्शन है जिसमें कि पहला है लोकेट, दूसरा यहाँ पे लिस्ट देखने का। तो मैं पहला बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन सेट हम बोल सकते हैं करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम डालेंगे सेट करने में इंग्लिश हमें लेना है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश सेट कर लेते हैं, ठीक है। हिट करेंगे एंटर। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, वार्निंग भी देगा हमें कि लाइक हमने जो सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड के लिए की मैप आएगा, तो यहाँ पे 1 करना है। अब US का कीबोर्ड चाहिए, राइट। US होस्ट नेम क्या रखना है, तो मैं गीता रख देता हूँ। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क जो है इंस्टॉलेशन करनी होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो SDA सेलेक्ट हमें बाय डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ SDA है। इसके बाद यहाँ पे आप ब्लैक आर्ट्स को यहाँ पे अदर OS की तरह करना चाह रहे हैं किसी अदर पे, तो नो करेंगे, ठीक है। नो कर सकते हैं आप इसको डायरेक्ट। नो करने के बाद पार्टीशन आपको क्रिएट करना है, यस। अब यहाँ पे मेमोरी 0 वाइड पार्टीशन टेबल, यस। और इसके बाद यहाँ पे ओके यस वापस से करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम डॉस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेवल टाइप डॉस रहेगा। अब हमारे पास ये जो यहाँ पे टेबल बनाने के लिए स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे टोटल साइज़ हमारे पास 40 GB का है। हमें यहाँ पे 3 पार्टीशन करने हैं, पहला बूट फाइल के लिए, दूसरा स्वैप फाइल के लिए, और तीसरा जो रहेगा वो हमारा बचा हुआ जितना स्पेस है हम उसको दे देंगे, ठीक है।
तो स्पेस बनाने के लिए ये सब यहाँ पे कीबोर्ड की बटन्स हैं, उन्हीं से काम करना है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब उसी से होने वाला है। तो न्यू पे हमें जाना है लेफ्ट करके, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही पार्टीशन साइज पूछेगा, तो मैं 500 MB इसको बोल रहा हूँ कि दे देता हूँ। तो 500 डालने के बाद M कैपिटल डालेंगे, हिट करेंगे एंटर, यहाँ पे इसको प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा बन गया 500 MB, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, सेकेंड हमें वापस से नीचे आना है, यहाँ पे फ्री स्पेस पे, ठीक है, 500 MB चला गया, ठीक है, 40 GB था, 500 MB चला गया है, कोई नहीं। दूसरा पार्टीशन कितनी बनेगा हमारा स्वैप का, तो स्वैप का हम चाहते हैं इसको 2 GB का कम से कम होना चाहिए, तो 2 GB का स्वैप फाइल, ठीक है, इसको भी यहाँ पे प्राइमरी रख लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे 2 हमारे बन चुके हैं। अब थर्ड हमें बनाना है, थर्ड हम क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे थर्ड पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर से थर्ड पे जितना था, ठीक है, जितना भी है अभी 5 जो भी बना है बचा हुआ, वो सब सेलेक्ट करेंगे, प्राइमरी रखेंगे और ये थर्ड हमारा पार्टीशन हो गया। इतना करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, पार्टीशन 2 पे आना है, जो हमने 2 GB लिया है। यहाँ पे पार्टीशन 2 पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नीचे मिल रहा होगा एक टाइप, चेंज दी पार्टीशन टाइप। यहाँ पे टाइप इसका लाइनेक्स है, हमें इस पे जाना है और यहाँ पे 82 नंबर है स्वाइप के लिए, सेलेक्ट करना है। एंड इसके बाद हमें ये पूरा सब राइट करना पड़ेगा। राइट के लिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल में आप देखोगे नीचे जो लाइन लिख के आ रहा है राइट है, यहाँ पे जो हमने पार्टीशंस बनाए राइट करने के लिए, तो मैं राइट करूँगा। यहाँ पे बोल रहा है यस आप करना चाहते हैं, ठीक है, अभी दोबारा से मुझे लग रहा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे यस टाइप मैंने नहीं किया था, तो मैं यस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया है पार्टीशन आई थिंक, और एक बार देख लेता हूँ दोबारा से करके, वाई, ठीक है, हो गया है। अब यहाँ पे होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्विट कर देंगे, क्विट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्विट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे बोलेगा इनक्रिप्ट करना है रूट को, तो मैं यहाँ बोलूँगा नहीं मुझे करना है, मैं जस्ट ऐसे ही नॉर्मल कर रहा हूँ अभी। तो आप इनक्रिप्ट करना चाहें तो हो सकता है। देखिए अभी पार्टीशंस आ गए मेरे सामने। पहला पार्टीशन इसने पूछा है बूट पार्टीशन कौन सा है आप बताओ जो आपने बनाया है, तो मैंने बनाया है डेव SDA 1, ठीक है, मेरा ये पार्टीशन है 500 MB का। हिट करेंगे, इसके बाद पूछ रहा है चूज फाइल सिस्टम योर बूट कौन सा रहेगा, तो मेरा EXT जो है यहाँ पे मैं 4 रखना चाहता हूँ, EXT 4 एग्जाम्पल में भी दिया गया है, इसको हम करेंगे। फिर इसने पूछा रूट पार्टीशन, अच्छा बताओ रूट पार्टीशन क्या तुमने बना रखा अपना, तो SDA और रूट पार्टीशन जैसे कि मेरा मेन रूट पार्टीशन रहेगा वो रहेगा 37 का, ठीक है, तो मैंने बनाया नंबर 3, जितना भी बचा साइज़ है तो वो मैं दे दूंगा। फिर EXT वापस से 4 यहाँ पे पूछ रहा है तो वापस से दे दिया। अब इसने पूछा है स्वैप पार्टीशन, तो अब हमारा डेव SDA 2 सेलेक्ट करेंगे, 2 है हमारा 2 GB का, हिट करेंगे एंटर। अब यहाँ पे जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसकी समरी दे रहा है, करंट पार्टीशन टेबल करेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ हाँ मेरी सही है, जैसे मैंने बनाई है वैसे तुमने अभी सही समझा है। फिर यस कर दिया मैंने, इसको फॉर्मेट करने के लिए आपको पूछ रहा है यस कर दो, ये फॉर्मेट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं। फिर ये क्रिएट करेगा, कुछ टाइम लेगा, यहाँ पे ये देखेगा सब कुछ, इसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि आप थोड़ा सा कॉफ़ी पियो जब तक ये कर रहा है, बट ऐसा नहीं होगा कि आप कॉफ़ी पियो इतनी देर में हो जाए, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अभी हम यहाँ पे इसको पॉज भी कर सकते वीडियो को, बट मैं ट्राई करूँगा जितना हो सकेगा यहाँ पे, बट अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाला, ये बहुत टाइम लेता है, तो ये टाइम देना पड़ेगा हमें, प्लीज़ वेट करने को ये बोल देता है, बट करना है अपने को वेट। ओके यहाँ पे मांग रहा है एक नया पासवर्ड सेट करने के लिए रूट के लिए, तो मैं यहाँ पे गीता नाम दे देता हूँ पासवर्ड में, वापस से गीता डाल देता हूँ, रिट्राई करने के लिए बोला है। नाउ सेट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं नो करूँगा, यहाँ पे बोला गया सेट आ नॉर्मल यूज़र अकाउंट, तो मैं इसको नो करूँगा। नो करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है एंड सेट करता है, इसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेक करेगा सेटिंग्स को। इसके बाद डिफ़ॉल्ट UTC चूज़ अदर टाइम, तो देखो जो डिफ़ॉल्ट है मैं उसको ही रहने दूंगा, अभी बाद में चेंज कर लेंगे, टाइम जोन हमें लेना है वैसे, तो हम नो अभी यस या नो दोनों कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा एक्चुअली इसमें टाइम जोन, और देखना पड़ेगा इंडिया के हिसाब से, तो कोलकाता होता है इंडिया का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं एक्चुअली में, तो हमें कोलकाता ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है और उसको टाइप करना है, तो हम फाइंड करते हैं फटाफट। ओके सो मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे लिखा है एशिया कोलकाता, ठीक है। तो सिमिलर ही आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है, मतलब आपका यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि जो लिखा है उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या कुछ चेंज हो जाए, तो हमें सिमिलर वैसे करना है। तो इसके लिए देखो आप सिंपल है, इसका कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो आप किसी भी तरीके से इसको कहीं पहले राइट कर सकते हैं, उसके बाद इसको कर सकते हैं, तो एशिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोलकाता का के कैपिटल था, कोलकाता, ठीक है, हिट करेंगे एंटर। नाउ करेक्ट है हमारा, बिल्कुल सही है, सही होने के बाद ये ऑटोमेटिक करेगा अपने आप काम, और यहाँ पे जैसे हमारा सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है राइट, वैसे ही हमें यहाँ पे इस तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाता है कि हमने सक्सेसफुली यहाँ पे काम कर लिया अपना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको रिबूट करना है, ठीक है, रिबूट करेंगे।
और यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली ब्लैक आर्च जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट ओपन नहीं करूँगा, मैं इसको पावर ऑफ करूँगा। ठीक है, पावर ऑफ हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा इस तरीके से फुल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं वापस से इसको एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ और स्टार्ट करूँगा अभी आपके सामने और दिखाऊंगा कैसे काम करता है। मेरा कैमरा ऑफ हो गया है, बैटरी डाउन है, दैट्स वाई, बट आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ जिससे कि प्रॉब्लम ना आए। तो अभी थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, जैसे कि ओके सो कुछ इस तरीके से आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड थोड़ा सा हमें टाइम देना है। यहाँ पे जो टाइम नॉर्मली लेता है वो टाइम देना है। ये देखिए यहाँ पे रिबूट कर रहा है, एक तरीके से फाइल्स को लोड कर रहा है। सो ये टाइम कंप्लीट होने के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। वाओ, आ चुका है इस तरीके से। देखिए यूज़र पूछ रहा है, सबसे पहले यूज़र हमने गीता रखा था, पासवर्ड हमारा गीता था, ब्लैक आर्च करा। ठीक है, तो ब्लैक आर्च करने से क्या है, हमारे पास मेन चीज़ है कि हमने सेटअप कर लिया अभी। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्राउज़र, हम अगर बात करें ब्राउज़र काम करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए ब्राउज़र ओपन हो चुका है। तो नाउ इस तरीके से इसको सेटअप करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे सेटअप होता है और किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये समझा कि ब्लैक आर्च लाइनक्स क्या है, कैसे इंस्टॉल होता है। ये हमने प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन कर लिया है। एंड इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पे अगर आप इसका सेकेंड प्रोसेस जाने तो यहाँ पे प्रोसेस आपको दिख रहा होगा जिसमें CURL करके आपका ये कमांड रहता है। तो ये भी प्रोसेस एक है जो आप फॉलो कर सकते हैं, बट मैंने जो आपको प्रोसेस बताया है लाइक ये बेस्ट प्रोसेस था। सो वन बाय वन करके अब यहाँ पे हम आगे और भी काफ़ी कुछ जानेंगे। जैसे कि अब हम यहाँ पे करने वाले हैं टूल्स को इंस्टॉल। सपोज़ आपके ब्लैक आर्ट्स जो लाइनक्स है उसके अंदर यहाँ पे टूल्स में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टूल्स चल रहे हैं, कुछ टूल्स नहीं चल रहे हैं, इंटरनेट प्रॉपर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हमें सेटअप करना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अगर हम सेटअप नहीं कर पाते हैं तो हमारा प्रॉपर अच्छे से काम नहीं करेगा। दैट्स वाई हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अपने टूल्स को जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा कि टूल्स हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, अपने ओएस को स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पे वन बाय वन करके ये सारे टूल्स जो हैं प्रैक्टिकली, मतलब सारे कमांड्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि लाइक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो आपको बस सेम जो मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करना है। एंड अगर मेरा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या आपका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपका अगर कुछ प्रॉब्लम चेंज भी रहता है तो वो आप कर पाएँ। तो चलिए अभी चलते हैं अपने मशीन पे। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपने ओएस के ऊपर और यहाँ पे यूज़र नेम जो है मैंने इसमें रूट ही भी रखा है। ठीक है, मैं ब्लैक आर्च जो इसका पासवर्ड है वही रहने दूंगा। अभी मुझे कुछ चेंज नहीं करना। अभी देखो बिल्कुल सिंपल जैसे था वैसे ही हमें दिख रहा है, नो डाउट सेम आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने ब्राउज़र में चेक करना है कि हमारा नेट काम करना चाहिए। अगर नेट नहीं काम करेगा तो हम आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पे सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं और ब्राउज़र पे ये देखिए सबसे पहले हमें नेट का जो है सेटिंग यहाँ पे सही करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है। अब मेरा जो नेटवर्क सेटिंग है वो नेट लगा हुआ है। नेट एक सेटिंग होता है जो आप यूज़ करते हैं, मतलब बेसिकली VMware के अंदर, तो वही लगा हुआ है। अब ये मेरा चल नहीं रहा है नेट, मुझे नहीं पता है क्यों नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, बट मुझे सही करना है इसको। तो अब कैसे सही हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस करेंगे और इसको फॉलो करना है आपको भी। तो देखिए यहाँ पे मैं जो आपको करवाने वाला हूँ, सबसे पहले नेटवर्क इंटरफेस की सेटिंग्स चेंज कराऊंगा मैं। अगर हम इससे सही कर पाए, डाउन करके अब करेंगे तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इसको ब्राउज़र को मैं हटा रहा हूँ अभी। आएँगे हम टर्मिनल पे, कोई भी टर्मिनल इसमें से ले सकते हैं। जैसे मैं येलो ले लेता हूँ या वाइट ले लेता हूँ, तो वो आपको टर्मिनल लेना है। बहुत स्मॉल आता है, मैं इसको ज़ूम नहीं कर सकता हूँ। आई थिंक इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं जो ज़ूम हो पाए। तो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले जो कमांड देने वाला हूँ वो है आईपी सेट, सॉरी आईपी लिंक सेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे आईपी और इसके बाद आपको डालना है लिंक सेट। बहुत ही स्मॉल है बट मैं इसको ट्राई करूँगा आपको कैसे भी तरीके से यहाँ पे इसको दिखाने का। फिर इसके बाद हम डालेंगे EN एंड P0। ठीक है, एंड इसके बाद S3 और इसके बाद इसको हम अप कर देंगे, हिट करेंगे एंटर। अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि आपको कैसे ये कमांड दिखाया जाए। तो इसके लिए यहाँ पे नोटपैड ऐसा कुछ है क्या, टूल्स, विंडो नेम है, कॉन्फ़िगरेशन है, वर्क लिस्ट है। यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट एडिटर जैसा कुछ अगर मिलता है तो मैं दिखा सकता हूँ ज़ूम करके। बाकी इसमें कोई दिख तो नहीं रहा है, टूल्स ही दिख रहे हैं सारे। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ मिल जाए ऐसा जिससे कि हम आपको दिखा सकें। नो, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं वैसे, इसमें देखना पड़ेगा। ये और सारे टूल्स दिखा रहा है मुझे, इतने सारे टूल्स का तो मैं कुछ करूँगा भी नहीं जितने इसने दिखा दिए मुझे। तो जैसे कि अभी देख पा रहे होंगे मैंने डीप सीक से सारे कमांड्स को यहाँ पे राइट करा दिया है, जिससे कि आप वन बाय वन करके सारे कमांड्स को देख पाएंगे
और एक-एक कमांड को मैं यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ जिससे कि ज़ूम करके। तो ये सबसे पहले हमारा स्टेप 1 रहेगा नेटवर्क इंटरफ़ेस को अप करने का। सेकंड यहाँ पे हम आईपी रिक्वेस्ट एड्रेस के लिए यहाँ पे कमांड डालेंगे। थर्ड हम वेरीफ़ाई करेंगे कि हमारा वर्किंग है या नहीं। फोर्थ हमारा इंटरनेट टेस्ट करने के लिए होगा। फिफ्थ हम पैकेजेस जो हैं अपडेट करेंगे और इस तरीके से सारे कमांड्स हैं वन बाय वन करके हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? ये सारे कमांड्स हैं और लास्ट में यहाँ पे मैनुअली तो ये सारे कमांड्स मैं दिखा देता हूँ एक बार यहाँ से फिर से। ये देखिए टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करने के बाद यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं पैकेज को, इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे फुल सिस्टम अपडेट हो रहा है। तो ये सारे कमांड्स थे जो मैंने यहाँ पे दिखाए, बाकी और भी हैं। तो मैं ये एआई से कमांड्स बनाए हैं और ये आपको प्रोवाइड करने के लिए मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? ये पूरा फाइल टेलीग्राम पे आपको डाल दिया जाएगा जिससे कि ये आपको प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले ये कमांड हमें अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे अपने इस कमांड को अप्लाई करने के लिए चलेंगे वापस से उसी ओएस के ऊपर जिस पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे ब्लैक आवर्स पे आ चुके हैं। सबसे पहला कमांड हमारा यहाँ पे अगर हम बात करें आईपी, आईपी के बाद अगर यहाँ पे हम बात करें क्या लिखना है हमें, तो अभी जैसे कि देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे कमांड्स ट्राई किए हैं और ये अभी काम करने लगा, मतलब ये इंटरनेट चल रहा है इसका, ठीक है? मैं देखता हूँ यहाँ पे इसको क्लियर करके और एक ब्राउज़र ओपन करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल बहुत ही ज़ूम नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पे फायरफॉक्स मुझे मिलता है तो मैं फायरफॉक्स ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं यूट्यूब को चालू करके देखूँगा कि यूट्यूब चलेगा क्या? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फायरफॉक्स है, मोज़िला फायरफॉक्स और इसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है। द आर्च जो भी ब्लैक आर्च है इसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है, नो डाउट। बट हाँ, अभी जो कमांड्स मैंने आपको दिखाए थे चैट जीटीपी से या एआई से आप निकलवा सकते हैं, ऐसे कमांड्स आपको मिल जाएँगे, जिससे कि जो भी इंटरनेट प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व की जा सकती है वो आपको दिया जाता है। तो ये यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ इसके अंदर थोड़ा-सा हाँ, मेन चीज़ें चल रहा है बट स्लो चल रहा है, आप देख पाओगे बहुत ही स्लो है। ओके, सो नेट चल रहा है हमारा, अब हमें करना क्या है? अब हम यहाँ पे अपडेट करेंगे अपने पैकेजेस को, उसके लिए यहाँ पे एक हमारा कमांड होता है पैक मैन हाइफन एस कैपिटल रहता है और सॉरी वाई। तो ये यहाँ पे कमांड मुझे टर्मिनल पे डालना पड़ेगा। तो टर्मिनल यहाँ पे मिल जाता है हमें बट टर्मिनल का वही है फंडा कि लाइक इसमें टर्मिनल इतना छोटा रहता है कि आपको दिख भी नहीं पाएगा, ठीक है? तो मैं ट्राई करता हूँ, कमांड आपको पहले ही बता दिए हैं, सारे कमांड्स आपको मिलने वाले हैं। तो पैक सबसे पहले हम डालेंगे पैक पैक मैन मैन, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे स्पेस करेंगे हाइफन कैपिटल एस और स्मॉल वाई, हिट करेंगे एंटर। हमारा यहाँ पर जो डेटा है वो सिंक्रोनाइज होना स्टार्ट हो चुका है, आप देखोगे कुछ आपको हल्का सा रेड कलर में कुछ दिख रहा होगा, ये अपडेट कर रहा है और ये हमें पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम आगे प्रोसेस नहीं ले जा पाएंगे। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आप देखोगे जैसे कि बहुत ज़्यादा इसने टाइम ले लिया है, बट हाँ, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इस तरीके से जब आप कंप्लीट कर लोगे, इसके बाद हमें नेक्स्ट करना क्या होता है, हमें इंस्टॉल करना होता है यहाँ पे आर्च लाइनक्स की की रिंग्स को। इसका भी कमांड आपको मिल जाएगा, वैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डालना है पैक मैन, ठीक है? तो मैं इसको पहले तो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये जो भी है यहाँ पे पैक मैन स्पेस करेंगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे हाइफन के साथ एस कैपिटल रहेगा, कैपिटल एस के बाद यहाँ पे आपको डालना है आर्च, ठीक है? लाइनेक्स, आर्च लाइनेक्स के बाद आपको यहाँ पे हाइफन लगा के की एंड की के बाद आपको रिंग डाल देना है, ठीक है? की रिंग हिट करेंगे एंटर। अब यहाँ पे देखो आपको वार्निंग आ सकती है, अगर कुछ वार्निंग आती है तो सिंपल है, जो आपने हाइफन एस लगाया होगा उसके आगे वाई कर देना, वार्निंग ठीक हो जाएगा, मतलब वो चला जाएगा वार्निंग और आपका काम हो जाएगा। ये होने के बाद बेसिकली नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फुल अपडेट करना है सिस्टम को। तो हम यहाँ पे क्या कमांड डालते हैं, पैक मैन, पैक मैन डालने के बाद हाइफन एस कैपिटल रहेगा, वाई स्मॉल रहेगा, यू। ये करने के बाद आपको इसको छोड़ देना है कुछ टाइम पे, ये हो जाएगा, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे कुछ मुझे एरर भी दे रहा है बट यहाँ पे मैं इसको ऑलरेडी कर रखा है तो मुझे यहाँ पे मेरा हो रखा है पहले से अपडेट।
तो अगर आपको एरर आता है वापस से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से सबसे पहले ये सब आपको कमांड्स यहाँ पे ट्राई करने हैं एंड इस तरीके से आप कर पाएंगे। अब आते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन पे और यहाँ पे समझते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर कि लाइक हमने जो भी सीखा है यहाँ पे प्रैक्टिकली जो हमने किए हैं परफॉर्म, ये हमारे कैसे हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे कमांड्स वैसे हैं, पैकमैन कमांड जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मैनुअली आप कर सकते हैं सारे कमांड्स को, ठीक है। आपको मैंने कमांड्स यहाँ पे भी दे रखे हैं, बाकी आपको नोट्स भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन जाके बस चेक करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं ब्लैक मैन कमांड्स की। तो ब्लैक मैन्स कमांड जब काम करेंगे आपकी, जब आपने यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया होगा। अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किया है बैक मैन को, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड क्या है, मैं पहले इरेज करता हूँ ये सब जो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इरेजर लेना है, ठीक है। तो कमांड मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं पैक मैन -s और यहाँ पे ब्लैक मैन, ठीक है। ये आपको सबसे पहले कमांड देना है, उसके बाद ये क्रिएट करना होगा रिपोजिटरी और फिर आप इस तरीके से इसको यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं वापस से अभी उसी मशीन पे और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं लाइक कैसे ये काम करेगा। तो ये देख सकते हैं जैसे कि मैं मशीन पे आ गया हूँ, यहाँ पे वही कमांड डालूंगा जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन में हमारे कमांड है, मैं अगर इस पे जाऊँ तो उसमें कमांड था पैक मैन -S, पहले हम डाल देते हैं इतना, पैक मैन -S के बाद यहाँ पे आप डालेंगे ब्लैक मैन, हिट करेंगे एंटर। यहाँ पे आपका जो डेटा है कम्युनिटी जो भी है वो यहाँ पे सही अगर नहीं काम करेगा तो ये नहीं काम करता है, तो आपको यहाँ पे पहले चेक कर लेना है, वाई करके देखना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ओके। ये कम्युनिटी डेटाबेस बोल रहा है अपडेट करने के लिए, तो कम्युनिटी डेटाबेस का कुछ प्रॉब्लम है, नो डाउट। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कमांड है पैकमैन का, वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि SGG हमें लगाना पड़ता है, पैकमैन SGG। तो वो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, ओके। नाउ ये हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं इतनी बड़ी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, ये काफ़ी सारे यहाँ पे ब्लैक आर्च होंगे, इसमें से हम यहाँ पे अपना ब्लैक आर्च सेलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कौन सा है आपका, और बहुत ईजिली आपका पैकमैन हो जाएगा, ब्लैकमैन सॉरी। ब्लैकमैन होने के बाद यहाँ पे आप उनमें से पैकेज जो भी करना है वो कर सकते हैं यूज़, एंड इसको यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो अभी इसको हम डिटेल में और भी समझेंगे, बट आई होप अभी जितना मैंने बताया उतना क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंस्टॉल करना है ISO के साथ, तो वो प्रोसेस तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं और ये सब हमें आपको मतलब बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली ही करवाया है आपको कि ISO अगर आपने डाउनलोड किया है फिर कैसे जाके वर्चुअल मशीन या वर्चुअल बॉक्स में कैसे करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे व्हाट इज PKG बिल्ड। सो PKG बिल्ड एक तरीके का यहाँ पे रिसीप है जो कि बताता है कंप्यूटर को कैसे बिल्ड करा जाता है, कैसे सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड होता है, लाइक वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली इसमें क्या है, बैश स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है उससे आप रिटर्न कर सकते हैं इसको, एंड यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। एक तरीके का यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये एक टूल है जो कि VS कोड एडिटर की तरह है, जैसे VS कोड एडिटर होता है सिमिलर आप मान सकते हैं वैसा ही है। तो यहाँ पे हाउ ब्लैक आर्च ऑर्गेनाइज टूल्स, ब्लैक आर्च कैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगा टूल्स। तो इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, इसमें तो बहुत कम लिखे हैं प्रेजेंटेशन में, बट इससे ज़्यादा टूल्स हैं जो कि सिक्योरिटी से एंड हर तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं। तो अभी हम देखेंगे कैसे यूज़ करना है किस तरीके से, और एक एक टूल को मैं बताऊँगा। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं ब्लैक आर्च ऑर्गेनाइज कैसे टूल को करता है, किस तरीके से कौन सा टूल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो सबसे पहले ग्रुप नेम हमने दे रखे हैं इधर, ठीक है, फिर उनका पर्पस दे रखा है और फिर एग्जांपल दिए हैं टूल्स के नाम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लैक आर्च क्रैकर्स, क्रैकर बोल सकते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पे इनका मेन पर्पस होगा जो क्रैकर्स होंगे, जिसमें पासवर्ड क्रैकिंग के टूल्स आपको मिलने वाले हैं। जैसे अगर टूल की बात करें तो हैश कैट है, जॉन द रिपर है, तो इस तरीके से आपको मिलेंगे। अगर हम बात करें एक्सप्लॉयटेशन की, तो यहाँ पे एक्सप्लॉयट करने के आपको टूल्स मिलेंगे। फॉरेंसिक में आपको डिजिटल इन्वेस्टिगेशन के टूल्स मिलेंगे, और वायरलेस के अंदर यहाँ पे वायरलेस में जैसे वाईफाई सिक्योरिटी टेस्टिंग है ये करने को मिल जाएगा आपको। वेब एप्लीकेशन में यहाँ पे वेब टेस्टिंग टूल्स मिल जाएगा आपको। मालवेयर के अंदर आपको मालवेयर एनालाइज करने का मिल जाएगा। तो वो सारे टूल्स के नाम भी यहाँ पे 1 बाय 1 करके लिखे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है और किस तरीके से हमें क्या मिलने वाला है। अब हम अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे हाउ टू कंट्रीब्यूट ब्लैक आवर्स, ब्लैक आवर्स को कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। देखो सिंपल है, अगर आप कोई कोड लिखते हैं, गो टू दी गेटहब, मतलब गेटहब पे जाके वहाँ पे फॉर्क कर सकते हैं ब्लैक आर्ट्स रिपोजिटरी को, एंड मेक ओन कॉपी, मतलब अपने गेटहब के अंदर कॉपी उसकी बना सकते हैं ब्लैक आर्ट्स की, और वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं उसके अंदर PK बिल्ड के थ्रू। आप वहाँ पे बहुत सारे काम कर सकते हैं और उसका यूज़ करके ईजिली। एंड अगर हम बात करें क्लीन करना है, प्रिपेयर करना है, कोई स्क्रिप्ट वापस से आपको बनानी है, जो स्क्रिप्ट लिखी है आप चाहते हैं नहीं मैं ऐसे नहीं इसको ऐसा चाहता हूँ, या जो भी एनीथिंग आपको चेंज करना है वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। लाइक मुझे फॉन्ट बहुत बड़े बड़े चाहिए, मुझे बहुत ही जो भी दिख रहा है स्क्रीन पे वो सब कैपिटल लेटर्स में चाहिए, ऐसा जो भी आपको करना है सब कुछ कर सकते हैं।
तो बेसिकली ये बिल्ड करना देखा जाए तो डेवलपर्स के हाथों में ज़्यादा रहता है, जो डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, वो ये काम ज़्यादा करते हैं। तो इसके बाद आपको सबमिट कर देना अपना काम, जो भी आप काम करेंगे सबमिट कर देना है वहीं पे गिटहब पे। इसके बाद यहाँ पे कमेंट में आप डाल सकते हैं कि ये जो है हमने जो कमेंट चेंजेस बोले हैं आप अगर कर देंगे, सारे लोग यहाँ पे अपडेट कर देते हैं बाद में और वो काम हो जाता है रिव्यू करने के बाद। तो ये टीम के साथ मिलके आप एक तरीके से चेंजेस करवा लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर रूल, अब देखो कुछ ऐसा नहीं कि सारे अपने हिसाब से जैसे बोलोगे हो जाएगा, इनके कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं। डू नॉट ऐड पर्सनल नेम क्रेडिट्स इनसाइड यहाँ पे पीकेजी बिल्ड फाइल्स। तो जो पीकेजी बिल्ड फाइल आप बनाओगे, इसमें देखो कोई भी यहाँ पे नाम अपना, ठीक है, क्रेडिट देना अपना कहीं पे, वो नहीं चलेगा कि मेरा नाम रंजीत है, मैं यहाँ पे ये काम करवा रहा हूँ और मैंने ऐसे ऐसे किया है, तो ये आप नहीं कर सकते हो कि क्रेडिट देना किसी भी नाम या ऑर्गेनाइजेशन को, वो नहीं चलेगा। इसके बाद यहाँ पे फॉलो करना है सेम फॉर्मेट जो एग्जिस्ट कर रहा है पहले से पैकेजेस का। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें बैश यूज़ हो रहा है, ठीक है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब आपको ऐसा नहीं है कि हम पाइथन से करेंगे, हमें पाइथन से करना है का, तो काम वो नहीं हो पाएगा। आप अगर बैश चल रहा है तो बैश से ही करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, टेस्ट एवरीथिंग जो कि प्रॉपर्ली यहाँ पे सबमिट हो। देखो यहाँ पे जो भी आप काम करोगे पहले वो क्या होगा, टेस्ट फॉर्म जाएगा, मतलब पहले उसको टेस्ट किया जाएगा कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं है। जो गलत होगा वो बता देंगे और सही होगा तो आपका एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑफिशियल स्क्रिप्ट को यहाँ पे कोई भी एरर ना आए, इसलिए ये सब किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे रेकोनेंस, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हैकर का पहला स्टेप होता है रेकोनेंस करना। और अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं रेकोनेंस होता क्या, मैं सिंपल इसको बताऊंगा, आप बाकी रीड कर सकते हैं। देखो रेकोनेंस का मतलब है जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। अब क्यों कलेक्ट करते हैं, सपोज मुझे XYZ कंपनी को हैक करना है उसके बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, उसको हम ऐसे तो हैक नहीं कर पाएंगे जादू की छड़ी घुमाकर, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उसकी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। अब वही चीज़ होती है सेम अगर हम बात करें, हमें वॉर करना है, जैसे इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना का वॉर हुआ था कभी भी, ठीक है, पहले काफ़ी टाइम हो चुका है पहले। तो अब वो जब हुआ होगा वॉर, तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट वहाँ पे गए और अटैक कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता ना। पहले उन्होंने जानकारी ली होगी कहाँ पे कौन है, कैसे किस तरीके से करना, अटैक प्लानिंग हुई होगी। तो लाइक साइबर अटैक भी प्लानिंग के साथ किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता अपनी मर्जी से कहीं पे भी ढाबा डाल दिया और अटैक कर दिया, वो नहीं चलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रेकोनेंस यही काम करके हमें देता है, क्या क्या कर देता है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक आपको ईमेल एड्रेस मिल जाता है, कॉन्टैक्ट पेजेस मिल जाते हैं जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकें सामने वाले से, डोमेन के बारे में पता चल जाता है, सब डोमेन्स के बारे में पता चल जाता है, सर्विसेज हैं और यहाँ पे और बहुत सारी सर्विसेज में, मतलब अगर हम बात करें FTP और बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं। नेक्स्ट हमें पोर्ट्स पता चलते हैं, कौन कौन से पोर्ट्स जो हैं वो ओपन है सिस्टम के अंदर, कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, ये सब कुछ पता चल जाता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो लीक हुए हैं वो भी हमें मतलब मिल जाते हैं, तो बहुत हेल्प होती है। तो काफ़ी कंपनीज़ का जो डेटा होता है वो पहले से हम हैक करेंगे उससे पहले ही वहाँ पे हैक हो चुका है पास्ट में, कोई अटैक हो चुका है तो हमें मिल जाता है। बहुत बार मैंने खुद देखा है पर्सनली कि अगर सपोज़ बात करें हम पेटीएम है या सपोज़ बात करें हम ज़ोमैटो है, सपोज़ हम बात कर लें यहाँ पे बोट है, तो उन सब का डेटाबेस पहले कहीं न कहीं लीक हो चुका है और वो डेटाबेस आपको मिल जाएगा, आपको पता है कहाँ मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे उसका यूज़ किया जा सकता है कि हम उसके बारे में जान सकें, कंपनी के बारे में और अच्छे से समझ सकें वो कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, उसका एनालाइज़ करना, हमें डेटा निकाल के बहुत कुछ करना होता है वैसे। तो इसके लिए हम ओसियन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा है। दूसरा एनमैप है, तो मैं पहले ओसियन टूल के बारे में बता देता हूँ, ये क्या है, कैसे काम करता है, कैसे सबडोमेन्स निकालेगा, ये बहुत सारे काम कर देगा। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे एनमैप के बारे में, इसको कैसे ब्लैक आर्ट्स के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने गूगल पे सर्च किया है ओसियन फ्रेमवर्क, आप किसी भी ब्राउज़र पे कर सकते हैं। सिंपल मैं इसको ओपन करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन हो जाएगा। मैं ब्लैक कर लेता हूँ, मुझे बेटर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये ओसियन टूल है, बहुत ही स्मॉल सा दिखेगा आपको साइड में, बट हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है ओसियन फ्रेमवर्क। इस पे हम क्लिक करेंगे तो बिल्कुल गायब हो जाएगा, ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। बट इस पे हम जैसे क्लिक करते हैं ये थोड़ा सा यहाँ पे ओपन हो जाता है, टूल्स आ जाते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हमें मिलेंगे, छोटा सा यहाँ पे एक मैं डेमो के लिए कुछ इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, मुझे करना है डोमेन नेम्स, राइट, डोमेन नेम के बारे में पता करना है। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स आ जाएंगे, हम जैसे क्लिक करेंगे, अब इस पे जैसे मैं देखूंगा यहाँ पे सब डोमेन मुझे पता करना है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब सब डोमेन पता करना है तो उसके लिए कौन कौन से हमारे पास टूल हैं, तो इसने टूल्स बता दिए, ये सारे टूल्स हैं, इसमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने कहा मुझे यहाँ पे ये सेकंड वाला यूज़ करना है या थर्ड टूल जो भी यूज़ करना है, तो जैसे उस पर मैं टूल पे क्लिक करूँगा तो ये दिखा देगा यहाँ पे, अगर चल रहा होगा इस तरीके से, अगर नहीं चल रहा है तो वो दिखा देगा कि हाँ ये टूल काम नहीं कर रहा है।
अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये एक है गूगल सब डोमेन करके, तो इसने यहाँ पे भी गूगल पे लेके आ गया डायरेक्ट मुझे। तो इस तरीके से ये काम करेगा और आप यहाँ पे अलग-अलग टूल्स मिलेंगे जिस पे आप जाके ये पता कर सकते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट है पेन टेस्ट करके, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ओके, जैसे मैंने क्लिक किया ये डायरेक्ट मुझे वेबसाइट के ऊपर लेके आ गया है। अब यहाँ पे मैं सब डोमेन पता कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे पता करना है यहाँ पे XYZ कोई भी मैं ले लेता हूँ, जैसे google.com, ठीक है? मुझे ये पता करना है इसके कितने सब डोमेन्स हैं। तो यहाँ पे लाइट स्कैन करूँगा मैं। अब देखो गूगल मुझे स्ट्राइक तो नहीं देगा, इस वजह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्कैन। बाकी आपको यहाँ पे परमिशन के साथ ही करना है और मुझे यूट्यूब पे बनाना है वीडियो, तो यूट्यूब के लिए मैं यूट्यूब को या तो खुद करूँ कि हाँ, यूट्यूब से ही परमिशन लूँ कि हाँ, मुझे आपके ऊपर कुछ टेस्टिंग के लिए वीडियोज़ बनाने हैं या ऐसा कोई भी डोमेन, ठीक है? तो अब थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, ये देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट हमें देने में ये जो पूरा 100% जब तक नहीं होता है, रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो हमें वेट करना है अभी 100% होने तक। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा ये टाइम लिया है इसने, ठीक है? ये 30-40 मिनट लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ एरर आ गया है, बट हाँ, इसने रिज़ल्ट यहाँ पे दिया है कि 1000 से भी ज़्यादा सब डोमेन हैं और गूगल के हो सकते हैं, नो डाउट, बट आपको पता चला होगा किस तरीके से यहाँ पे होता है। अब अगर यही सेम थिंग अगर हम बात करें मुझे एनमैप में करना है और हमारा जो ब्लैक आर्च करके टूल है उसके अंदर करना है, तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पे हम टूल पे आएँगे सिंपली, ठीक है? यहाँ पे टर्मिनल है, इसको हटा देंगे और इसमें हमें बेसिकली यहाँ पे अपने इसके अंदर आप देखोगे काफ़ी सारे ब्लैक आर्स पे आओगे, ब्लैक आर्स में जाके आपको बहुत सारे यहाँ पे टूल्स मिलने वाले हैं, मतलब इतने सारे टूल्स हैं कि आप देखकर ही ऐसा करोगे कि लाइक क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? बट हाँ, बहुत सारे टूल्स हैं। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, बाकी टर्मिनल पे जाके भी कर सकते हो। तो मैं इसमें अगर बात करूँ, ये देखो इतने सारे टूल्स आ जाते हैं, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, मुझे कौन-सा टूल अभी यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो इतने सारे टूल्स हैं, मुझे एनमैप फाइंड करना होगा, लाइक एनमैप कहाँ पे है, कैसे है? तो इसमें हम एनमैप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कोई ओपन हो गया है। तो एनमैप ढूँढने का देखो यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए एनमैप कहीं न कहीं तो। ये देखो इतने सारे आगे फुल स्क्रीन हो गया पूरा अभी तो, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ टर्मिनल पे जाता हूँ, टर्मिनल पे जाने के बाद यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे एनमैप डालता हूँ, ठीक है। जैसे एनमैप डालूँगा यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा एनमैप का इन्फॉर्मेशन। अब इसको अगर हम ज़ूम कर सकें तो बेटर रहेगा, बट इसमें कोई भी हमें ज़ूम करने का वैसे मिल नहीं रहा है। देखते हैं अगर सो एनमैप ज़ूम नहीं हो रहा है, बट हाँ, आप समझ सकते हैं एनमैप यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे एनमैप मुझे मिल चुका है, ये देखिए। यहाँ पे ज़ूम हो जाता तो बेटर रहता, बट हो नहीं रहा है अभी। आई थिंक कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है मेरे में। बट ठीक है, एनमैप का देखो कमांड क्या रहेगा, सिंपल यहाँ पे आप एनमैप डालोगे सबसे पहले, ठीक है? एनमैप डालने के बाद -p डालोगे, p डालने के बाद यहाँ पे जो भी आपको स्कैन करना है, जैसे कि मैं गूगल .com ही वापस से करना चाहता हूँ या जो भी XYZ, तो उसका मैं डोमेन का नाम डालूँगा और फिर हम पोर्ट नंबर भी इसमें देखो दे भी सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कमांड में डाल देता हूँ इस बार nmap-p, पोर्ट नंबर मुझे चाहिए जैसे सपोज़ 440, ठीक है? और कौन-सा वेबसाइट मैं google.com पे देखना चाहता हूँ, हिट करेंगे एंटर, वो हमें पोर्ट नंबर पूरा पोर्ट नंबर जो है, जो हमें जानना है वो बता दिया इसने है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं चलो एनमैप को और अच्छे तरीके से क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें हम यहाँ पे रेंज दे सकते हैं। जैसे कि मुझे 1 से लेके मुझे 100 मतलब 100 जो है यहाँ पे 100 पोर्ट को चेक करना है स्टार्टिंग के, तो मैं हिट करूँगा तो 1 से लेकर 100 तक ये सबको चेक करेगा, इसमें बताएगा। इसने मुझे जैसे अभी बता दिया है कि पोर्ट नंबर 80 जो है वो ओपन है, बाकी क्लोज़ हैं। अब मैं इसमें 100 के आगे मैं एक और 0 कर देता हूँ, तो 1000 हो जाएगा पूरा। तो 1000 तक मुझे चेक करना है कि 1000 के अंदर मतलब 1 से लेके 1000 के अंदर कौन-कौन से हैं, तो वो भी यहाँ पे ये बता देगा। अब ये ब्लैक आर्ट्स देखो किस तरीके से काम करता है, आई होप आप समझ पाए होंगे और कैसे ये रिज़ल्ट हमें निकाल के दे रहा है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने ये जान लिया रेकोनेंस कैसे किया जाता है, क्या होता है। अब यहाँ पे हम बात ये कर लेते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की। लाइक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम वल्नरेबिलिटी जो है होती हैं, जो भी कमियाँ होती हैं पहले तो मैं समझा देता हूँ बेसिकली देखिए आपको सिंपल मैं कर देता हूँ। वल्नरेबिलिटीज़ स्कैनिंग क्या है, कैसे होता है? देखो हर एक वेबसाइट के अंदर कमी बनती रहती है, जैसे-जैसे उसको आप यूज़ करते हैं, हर एक कमी जो है वो एक तरीके से वीकनेस है उस साइट का और वो कमी ही सिस्टम को डाउन करा सकती है। तो अटैकर्स यहाँ पे बेसिकली उसी कमी का फ़ायदा उठा के अटैक करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है एज़ अ पेनिट्रेशन टेस्टर, एज़ अ एथिकल हैकर, हमें उस कमी को पहले फाइंड करना पड़ेगा बुरे हैकर से पहले और वो कंपनी को बताना पड़ेगा, ठीक है? वही हमारा बेसिकली काम है। तो बेसिकली यहाँ पे हम इसके लिए कौन-कौन से काम कैसे करते हैं, तो पहले तो हम ऑटोमेटेड टूल्स, ऑटोमेटेड स्कैनर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं विथ परमिशन, ठीक है? इसके साथ-साथ यहाँ पे मैनुअली भी हम जा सकते हैं एंड बैड कॉन्फ़िगरेशन और बाकी सब पता करने के लिए और हमारे पास टूल्स भी है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, फाइल डिस्क्लोज़र है, ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं जिनसे हम ये कमियाँ ढूँढ सकते हैं, कौन-कौन सी कमी होती हैं उनको पता कर सकते हैं।
तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें होती हैं जो हमें फाइंड करनी होती हैं। कोई एक ऐसा परफेक्ट एग्ज़ाम्पल नहीं है कि लाइक ये अगर आप फाइंड कर लोगे तो आपका फाइंड कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें बहुत कुछ है जो आपको फाइंड करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें टूल, यहाँ पे आप एनमैप का भी यूज़ कर सकते हो, जो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट देता है। वल्नरेबिलिटीज़ स्क्रिप्ट आपको मिलती हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। मतलब एनमैप है, उसके बाद यहाँ पे एक निक्टो टूल है जो कि वेब स्कैनर है। इसके बाद अदर बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे निक्टो मिलता है इसके अंदर या नहीं मिलता है। तो वापस से चलेंगे मशीन जो हमारी चल रही है रनिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं निक्टो डालूँगा सबसे पहले, क्लियर करेंगे निक्टो, हिट करेंगे एंटर, वाओ! हमें यहाँ पे निक्टो अवेलेबल है। अगर हम बात करें ये निक्टो 2.1.6 मतलब सारे टूल्स हैं इसके अंदर, मोस्ट ऑफ जो भी रिक्वायरमेंट आपको आने वाली है। तो यहाँ पे निक्टो हमें मिल चुका है। निक्टो को यूज़ करने के लिए यहाँ पे इन्होंने बोला सबसे पहले निक्टो को अपडेट करें, तो हाइफ़न अपडेट, वाओ! यहाँ पे काम कर रहा है निक्टो परफेक्टली। चलिए निक्टो अपडेट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे वर्ज़न चेक करना है, तो सबसे पहले आप डालेंगे वर्ज़न। ये वर्ज़न दिखा देगा निक्टो के जितने सारे वर्ज़न्स होंगे यहाँ पे। इसके बाद मैं क्लियर करता हूँ, वापस से निक्टो यहाँ पे डालूँगा। निक्टो डालने के बाद यहाँ पे मुझे पता चलेगा निक्टो के बारे में और भी जानकारी। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे पता करना है कोई भी वेबसाइट के बारे में, राइट? तो यहाँ पे हम डेटाबेस चेक कर सकते हैं। तो डेटाबेस के लिए यहाँ पे हाइफ़न DB, मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहले डालना है DB। इसके बाद यहाँ पे आपको डालना है चेक एंड इसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ google.com, हिट करेंगे एंटर। यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखो सब पे ये अटैक करेगा या नहीं करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है कि लाइक ये सब पे काम करेगा, बट कैसे करता है आई होप आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या टूल है, कैसे काम करेगा, इसको समझते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है अगर हम बात करें, तो देखिए जब आपको मिल जाती है कोई कमी किसी के अंदर, ठीक है, जब आप कमी ढूंढ लेते हैं तो आप उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसका फ़ायदा उठा के सिस्टम को एक्सेस करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं वो एक्सप्लॉइटेशन बोला जाता है। वो पूरा प्रोसेस जो है एक्सप्लॉइटेशन बोला जाता है। इसको टेस्टिंग के लिए एथिकल हैकर्स परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, कैसे, तो इसमें बेसिकली आपको सेफ तरीका ढूंढना पड़ता है, जिससे कि आप यहाँ पे जानते हो कि सामने वाली मशीन एक्सप्लॉइट हो जाएगी। वो ढूंढ कर आप उसमें एग्जीक्यूट करते हैं कुछ कोड्स, कुछ सेल, एंड उसका यहाँ पे एक तरीके से जितना हो सके उतना आप कंट्रोल लेने का ट्राई करते हैं। इसमें यहाँ पे अवॉइड करना होता है कि किसी तरीके का कोई ब्रेक ना हो सिस्टम और किसी तरीके से कुछ नुकसान ना पहुँचे, बस ये सब देखना पड़ता है, बाकी आप उसको फिक्स कर सकें बाद में। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके लिए आपके पास यहाँ पे टूल्स है मेटास्प्लॉइट, जो कि बहुत अच्छा टूल है। यहाँ पे मैनुअल एक्सप्लॉइट कोड है, तो मैं मेटास्प्लॉइट चेक करता हूँ अपने आके इसी मशीन में कि मेटास्प्लॉइट दिया है इन्होंने कि नहीं दिया है, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्लियर करेंगे MSF कंसोल, यहाँ पे ये डालना पड़ेगा मेटास्प्लॉइट के लिए, अगर है तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, अब ये देखो लोड कर रहा है, पहली बार कर रहा है शायद, और मैंने यह यहाँ पे देखो अभी मुझे दिख रहा है मेटास्प्लॉइट है इसके अंदर। ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने मेटास्प्लॉइट दे रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम मेटास्प्लॉइट के अंदर हेल्प जब डालते हैं तो हमें बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, जो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी हेल्प है हमारे सामने, और इसका हम यूज़ करते हैं बेसिकली। यहाँ पे मेटास्प्लॉइट कैसे यूज़ होता है, किस तरीके से, ये सब आपको पता ही है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत पूरा डिटेल्ड करा रखा है कोर्स, जो आप कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेटास्प्लॉइट के बारे में, आई होप। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है। एक्सप्लॉइटेशन हो गया है, ओके। सो यहीं तक था हमारा कोर्स ये। आई होप आप सभी लोगों को ये कोर्स अच्छा लगा होगा। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको मैंने प्रोवाइड करने का इन्फॉर्मेशन ट्राई किया है। अगर आप लोगों को कोई भी किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, किसी तरीके का माइंड में कुछ प्रॉब्लम आए, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। और किसी तरीके का कोई भी आपको एडवांस ट्रेनिंग करनी हो, तो आप साइबर सिक्योरिटी की रिलेटेड या किसी भी अदर ट्रेनिंग को आप करना चाहते हैं, तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।